दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव जो है अब नाक की लड़ाई धीरे धीरे बनते जा रही है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो टीएमसी के लिए हो। और दोनों ही पार्टियां जो हैं अपना अपना सर्वस्व झोंक देना चाह रही हैं ताकि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत जाए। पश्चिम बंगाल चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का विषय बन चुका है, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का फर्स्ट फेज का चुनाव होने में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। इनफैक्ट 2 दिन बाद जो है 21 अप्रैल आता है, जब शाम के 5 बजे पहले फेज के लिए जो है चुनाव प्रचार का काम खत्म हो जाएगा और 23 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है। लेकिन इस 23 तारीख से पहले दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। दोस्तों यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले, अमित शाह जो हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 का पोजीशन आता है पावरफुल के मामले में। तो अमित शाह ने एक रैली में टीएमसी के गुंडों को कहा था कि टीएमसी के गुंडों तुम जो है 23 तारीख को अपने अपने घरों से बाहर मत निकलना, और अगर निकले और अगर आम लोगों को परेशान किए वोट डालने से रोके तो 5 तारीख के बाद तुम जो है जेल में होगे। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा धमकी किसी नेता को था ऐसा नहीं था। ये धमकी जो था अमित शाह द्वारा जो है टीएमसी के गुंडों के लिए था। अब जो है पश्चिम बंगाल में इतने ज्यादा सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट कर रखा है कि आप वीडियो देख सकते होंगे कि किस तरह टीएमसी के गुंडे जो हैं फोर्सेस के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ बहस करते हैं और पिटते भी हैं। और यही हाल रहा तो 5 तारीख तक वो उनमें से बहुत सारे लोग जेल की यात्रा कर चुके होंगे। तो इसी बात को लेकर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने डायरेक्ट अमित शाह के ऊपर हमला बोला है। और हमला ऐसा वैसा नहीं है, अमित शाह को सीधे सीधे चुनौती उन्होंने दिया है। उनका ये स्टेटमेंट पहले सुनिए। আমাদের ধমকানো চমকানো হচ্ছে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসে বলছে 23 তারিখ তৃণমূলের লোকেরা বাড়ি থেকে বেরোবে না, নইলে সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দেবো। এখানে সংবাদ মাধ্যম আছে, আমি অমিত শাহকে বলবো গুজরাটের কোনো গুন্ডা এসে বাঙালিকে ভয় দেখানোর মতো এখনো সৎ সাহস ভারতের মাটিতে কারোর জন্ম হয়নি। আর আপনার যদি বুকের পাটা থাকে আর আপনি যদি বাপের বেটা হন, 4 তারিখ দুপুরে কলকাতায় আর বাংলায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে অমিত শাহ, কথা দিয়ে যাচ্ছি। तो इसमें आपने दोस्तों देखा है कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी बांग्ला भाषा में अमित शाह को कह रहे हैं कि अगर तुम अपने बाप के बेटे हो तो 4 तारीख के आधी रात के बाद बंगाल में रुक जाना, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। और अमित शाह को कहता है कि तुम कितने बड़े गुंडे हो ये भी हम बता देंगे। वो कहते हैं कि खेला तुमने शुरू किया है और खत्म टीएमसी वाले करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने अपना असली चेहरा दिखाया है। जिस चीज को लेकर अमित शाह ने वार्निंग दी थी टीएमसी के गुंडों के लिए, अभिषेक बनर्जी सामने आकर कह दिए हैं कि हम टीएमसी के सबसे बड़े गुंडे हैं। यही तो अमित शाह कहना चाह रहे थे। अमित शाह ने जो वार्निंग दी थी वो टीएमसी के गुंडों के लिए थी। अब जो है अभिषेक बनर्जी पूरे के पूरे जितने भी बंगाल के लोग हैं सबको कह रहे हैं कि ये सबको कहा है, सब टीएमसी के गुंडे नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी तुम अगर अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हो तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाने दो।
तुम देखना तुम्हारी कैसी हालत होती है। अमित शाह हैं ये, अमित शाह है, अच्छे अच्छे इनके बारे में बोलने से पहले 2-4 बार सोचते हैं। तुम जो ये फ्री में बोल गए ना, हो सकता है कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीत गए ना, तो तुमको अपने इस स्टेटमेंट पर जीवन भर के लिए पछतावा होगा। दोस्तों, ये जो अभिषेक बनर्जी का जो बौखलाहट है, ये स्पष्ट दिख रहा है और ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अभिषेक बनर्जी को अपनी हार सामने दिख रही है। जब उनकी बुआ ममता बनर्जी को हार दिख रही है, तो ये किस खेत का मूली है। दोस्तों, जहां तक मीडिया रिपोर्ट आ रही है, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए जिस तरह से ईडी की टीम छापा मार रही है, जिस तरह से इनकम टैक्स की छापा पड़ रहा है टीएमसी के लोगों के ऊपर, और जिस तरह से जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का जो काम देख रहे हैं आईपैक वाले, जिस तरह से उनका काम पश्चिम बंगाल में बंद हुआ है, इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की गाड़ी जो है डिरेल हो चुकी है। ममता बनर्जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम किस तरह से अप्रोच करें। ये हालत तब होता है जब आप पूरी तरह से आप किसी दूसरे के कंट्रोल में होते हैं, और जब वो कंट्रोल हट जाता है तो आपका अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। तो यही चीज़ हो रहा है आज के डेट में पश्चिम बंगाल में। ना ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ना ही उनके भतीजे को समझ में आ रहा है कि बोलना क्या है, करना क्या है। उन्हें लग रहा है कि जो उनके मुंह में फ्लो में आ रहा है बोलते चले जाओ। दोस्तों, ये सब हालात कब होता है? जब आपको आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तब आपको लगता है कि आप धमकी से ही काम चला सकते हो। सोचिए, ये अमित शाह का तो यही पॉइंट ही था। पूरा इलेक्शन जो है हिंसा के ऊपर ही तो लड़ा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को अपने ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल के बारे में बोलना चाहिए था। उनके पास अपना अचीवमेंट बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये लोग अब धमकी पर उतर आए हैं। जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे अब अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो डे 1 से, कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, अब अभिषेक बनर्जी स्वयं अपने मुंह से मान लिए हैं कि 4 तारीख के बाद 12 बजे रात को आप पश्चिम बंगाल में रुकना, देखना हम आपका क्या हालात करते हैं। सोचिए, जब देश के सबसे बड़े नेता अमित शाह के बारे में अभिषेक बनर्जी ये बोल सकता है, तो ये डायरेक्ट मैसेज है आम लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के आम कार्यकर्ताओं के लिए, कि उसका हालत क्या करेंगे ये लोग। मैं तो कहता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, चुनाव आयोग जो वहाँ डिप्लॉय हैं, अभी के अभी अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करो और इसकी इतनी धुलाई करो कि ये 4 तारीख को जो है बैठने के लायक न रहे वहाँ पर वोटिंग के दिन। अगर ये जीतता है तो ये खुशी मनाने के लायक न रहे उस 4 तारीख को। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अमित शाह ने, जिस तरह से मोदी ने पूरा का पूरा चुनावी स्ट्रेटजी जो कैंपेन चलाया है, उससे तो अब यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है मनोवैज्ञानिक रूप से ममता बनर्जी हार चुकी है। अब जो है धरातल पर मुझे टीएमसी के लिए कुछ बचा हुआ है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। आप देखिए, जो भी आदमी को मैं देख रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि आधा आदमी तो पहले कैमरा पर बोलने को तैयार ही नहीं है कि अगर कोई कैमरा वाले पूछते हैं, कोई मीडिया वाले पूछते हैं कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आनी चाहिए, तो नो वन रेडी टू टॉक ऑन दिस, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लोग जो है मन ही मन अपना जो है वो डिसाइड कर रखे हैं। और जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने एक आतंक का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित किया है, आपको लगता है कौन आदमी जो है वो कैमरा पर बोलेगा तब इसके लोग जो है गुंडे लोग आकर उसको मारेंगे, धमकाएंगे। इस तरह से कोई आदमी जो है कैमरा पर खुल के बोलने को तैयार नहीं होता है।
और अभिषेक बनर्जी जो है, जैसे गुंडे लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी 4 तारीख को तुम कहीं गायब मत हो जाना, क्योंकि बोलने वाले लोग तो बहुत कहते हैं। अभी देखो ना, कांग्रेस के पवन खेड़ा बड़ी बड़ी बातें बोलकर चले गए हैं कि हम यहीं गुवाहाटी में बैठे हैं, एफआईआर करो, पुलिस भेजो, हम डरते नहीं हैं। और जब एफआईआर हुआ है तो पवन खेड़ा लापता है। तो अभिषेक बनर्जी 4 तारीख को तुम भी रहना, ठीक है ना। ऐसा न हो कि तुम लापता हो जाना, फिर अमित शाह की पुलिस तुम्हें ढूंढते फिर रही हो, तुम लापता रहोगे। ये सब चीज़ सही नहीं है। तो अगर अमित शाह को तुम अपने बाप के होने का दे रहे हो, कह रहे हो ना कि अगर तुम अपने बाप के हो तो रहना, तो तुम्हारे लिए भी है। तुम भी अगर अपने बाप के हो तो 4 तारीख को रहना पश्चिम बंगाल में, और अगर पड़ोसी के रहे तो भाग जाना। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।